एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये वाक़या जिसने दिल दहला दिए। ऐसे वाक़यात हमने देखा कि पहले भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दुख होता है ऐसी बातें करते हुए, ऐसी खबरें करते हुए, और कोशिश भी होती है कि कुछ अच्छे मामलात, कुछ लाइटर नोट पर स्टोरी शुरू करें, लेकिन हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है इन मामलात को भी। सानिया भाटी गेट की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर लाहौर में माँ बेटी खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गई, लेकिन इंतज़ामिया नाअहली और बेहिसी का मुजाहरा करती रही। एग्जैक्टली वाक़े को फेक न्यूज़ करार दिया गया। माँ की जो लाश है वो 6 और बेटी की लाश 17 घंटे के बाद मिली। गुलाम मुर्तज़ा बीवी और बेटी की तलाश के लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन पुलिस की बेहिसी चेक करें कि पुलिस एहलकार आपस के ताल्लुकात पर सवाल जवाब करती रही। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, सीसीटीवी भी सामने आ गई है। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान जो हैं वो जी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, सेफ्टी इंचार्ज हैं और साइट इंचार्ज हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब ने इस पर एक ब्रीफिंग दी है और इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि मामले को ट्विस्ट करके दबाने की कोशिश की गई। 10 इदारे बैठे हैं, जवाब किसी एक के पास भी नहीं है। 2 अफसरान को नौकरी से निकालने और 5 को गिरफ्तार करने का उमैद हुक्म भी दिया गया। बिल्कुल, ये जो पुलिस अफसरान है ना, जिन्होंने जो तफ्तीश अलग ही शुरू कर दी थी, उनको भी जो है ना वो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने चाहिए। आप जो पीपल फ्रेंडली पुलिस की बात करते हैं, आवाम फ्रेंडली जो आवाम दोस्त पुलिस है, वो कहाँ पर है? ये है असल हकीकत। वाक़या कत्ल के मुतरादिफ बहरहाल करार दिया गया है। वज़ीर आला ने, वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने सानिया भाटी गेट पर दुख और शर्मिंदगी का इजहार किया। कहा, माफ़ी की तलबगार हूँ, इंतज़ामिया जो बता रही थी वो मुझे शेयर करना पड़ा। इस्तीफ़े के लिए तैयार थी, लेकिन वज़ीर आला ने कहा मेरी गलती नहीं है। जाँ बहक खातून और बेटी की लाशें आबाई इलाके शोरकोट पहुँचा दी गई हैं, नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वज़ीर आला ने काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जब वहाँ से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता तो बॉडी कैसे गुजरेगी। और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए और उसको बिल्कुल ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जैसे वाकया ही नहीं हुआ। कमिश्नर लाहौर, आप जवाब दें मुझे। डीसी लाहौर, आप भी मुझे जवाब दें। डीजीएलडी, आप मुझे जवाब दें इस बात। एमडी वासा, आप भी मुझे जवाब दें इस बात। इसमें और मर्डर में वैसे कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। अच्छा, देखिए ये एक अच्छी चीज़ है कि सीएम पंजाब ने फौरी इसके ऊपर इस तरीके से एक्शन लिया है कि सरजनिश हुई है। ये नहीं कहा गया कि अगर ये चीज़ ना होती तो ऐसा हो जाता, अगर मगर में वो नहीं पड़ी। और उन्होंने जो कसूरवार हैं उनकी नज़र में उनको सजाएं देने की भी बात हुई है, मौतली भी हुई है। बट अगेन जिनके प्यारे चले गए और जिनकी बेटी चली गई, वो वापस नहीं आ सकते। ये पहले ये तमाम इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये पहले भी जिम्मेदारी है हमारे हुक्मरानों की भी। आपको ये किसी हादसा सानिया होने से पहले होश जागना चाहिए। और अब बहरहाल अब तो जो होना था वो हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो है ऐसे कोई वाक़यात पेश ना है, और जो जिम्मेदार है जब तक उनको सजा नहीं मिलती तो भाई मैं तो शायद ये कभी भी ना कह सकूं कि जी वेरी वेल डन, बहुत अच्छा काम कर दिया, इनका तयन भी हो जाए। वो पुलिस अफसरान को लाजमी जो है वो कटहरे में जिन्होंने ये कहा कि पता नहीं जी वो उनकी बेगम थी या नहीं थी, या वो वाकई रिश्तेदार थे या नहीं थे। अब एक जोड़ा जो है वो लाहौर विजिट करने आया और उस पर उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ी कि बेटी भी चली गई और बेगम भी चली गई। तो सोचें कि उस शौहर की, उस बाप की क्या कंडीशन होगी। और उसमें पुलिस उनसे ये सवाल करती हमें नजर आ रही है कि जी शायद आप ही की गफलत है। तो विच इज़ गुड के सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई और उसके बाद जो है मामले की हकीकत तक पहुंचा गया।